हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, अब आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ चुका है। एंड जैसा कि 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, बट मेजर बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है वो थोड़ा सा लेट से, यानी कि एंड ऑफ फरवरी के अराउंड स्टार्ट हो रहा है मेन सब्जेक्ट्स का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, जो सीबीएसई के वेबसाइट पर जितना भी सर्कुलर रिलीज होता है उसमें इनका साइन रहता है। तो जो हमारे डॉक्टर सैयम भारद्वाज, जो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उन्होंने बोर्ड एग्जाम में पेपर इस बार कैसे पूछा जाएगा एंड बच्चे को लास्ट मोमेंट में किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, वो इन्होंने बताया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फटाफट में ये बात आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों की सीबीएसई में क्या होता है कि हर एक रीजन का, यानी कि जो हर एक स्टेट है ऐसा मान लीजिए, वहां पर अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनता है। यानी कि आज से अराउंड मान सकते हैं कि 3 साल पहले तक क्या होता था कि पूरे इंडिया में एक ही पेपर बनता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब पूरे इंडिया में अराउंड 24 टू 25 सेट्स ऑफ पेपर को डिजाइन किया जाता है एंड सभी पेपर के अंदर अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। यस, यू हियर्ड इट राइट, कि सभी मतलब रीजन के अंदर अलग अलग पेपर पूछे जाते हैं। यानी कोई बच्चा अगर दिल्ली से है और दूसरा बच्चा अगर झारखंड से, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों बच्चों का पेपर अलग अलग पूछा जाएगा। और ये पेपर कौन सा पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि कम से कम 100 टीचर्स को, 100 एक्सपर्ट्स को एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बोला जाता है। एंड उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम रहता है, उस दिन रेंडमली ये डिसाइड होता है। कोई भी रैंडम सा सेट, कोई भी रैंडम से रीजन को भेज दिया जाता है। यानी कि कोई भी ये प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि इस रीजन में यही वाला सेट दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। यानी कि जो एक्सपर्ट ने पेपर को बनाया है उनको भी नहीं पता होता है कि हमारा क्वेश्चन कोई भी स्टेट के पेपर में पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा। यानी कि ये टोटली सस्पेंस रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। ये चीज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हो सके। तो ये चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने ये बोला है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स को बोला गया है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि बच्चे को रोट लर्निंग, यानी कि जो बच्चा रट्टा मारता है वैसा क्वेश्चन को काफी कम पूछा जाए। यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो केस स्टडी टाइप हो, वैल्यू बेस्ड हो, ऐसा क्वेश्चन जो टेस्ट करे कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को रट्टा मारा है या फिर बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन को समझा है, वो उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा इस बार। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास उतना टाइम तो नहीं बचा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा कर पाए, बट इस जो जो आपके पास जो लास्ट का कुछ दिन बचा है उसमें अगर आपके पास कोई भी सैंपल पेपर का बुक है तो प्लीज वहां से जरूर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि इस बार क्लास 10 के अंदर 50% ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड क्लास 12 के अंदर 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर इस बार के भी एग्जाम में करने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये हार्ड नहीं होते बिल्कुल भी। अगर आपको दिमाग में है कि ये क्वेश्चन हार्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपने रट्टा मारा है उससे भी इजी होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, ना कि प्योर रट्टा मारा है। अगर आपने प्योर रट्टा मारा है तो दिक्कत है, थोड़ा सा भी आपने समझा है तो डेफिनेटली इस पेपर में आप लोग फोड़ कर आएंगे। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद 20 एमसीक्यूज होने वाला, जिसमें सर्च रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सैंपल पेपर से ही प्रैक्टिस करना होगा। ओके, कोई भी सैंपल पेपर अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों यही था आपके लिए अपडेट, जो हमारे डॉक्टर भारद्वाज सर ने बोला, सैयम भारद्वाज सर ने, उन्होंने बोला है कि बच्चे को
प्रेशर नहीं लेना है, रूटीन बनाना है डेली का एंड उस शेड्यूल के हिसाब से ही बच्चे को प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।